नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यह दिन आज का विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य के ऊपर। इंसान किस प्रकार से अपने शरीर का ख्याल रखे, किस प्रकार से इंसान बीमारियों से जूझता चला जा रहा है और क्या क्या वो वजहें हैं कि बाहरी दुनिया को इंसान ज़्यादा महत्व देता है लेकिन अपने शरीर के प्रति काफ़ी लापरवाह होता जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अर्पित श्रीवास्तव सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज का इंसान अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी लापरवाह हो गया है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए सर, क्या है कि लापरवाह जो शब्द आपने यूज किया है जी। उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं। समय बदल रहा है, लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में हम एक फास्ट ट्रैक जिंदगी जी रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल। घर से दूर हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी चल रही है लोगों भाग की। दौड़ में आपके पास समय ही नहीं है सोचने का कि अरे यार थोड़ा देर मैं जिम में दे दूं या थोड़ा देर मैं कुछ ऐसा खाऊं पीऊं जिसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन ना हो, मिलावटी चीज़ें ना रहे, ऑर्गेनिक चीज़ें रहे। बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि बाहर निकले, एक बर्गर खा लिया, अरे चलो यार काम पे चलते हैं, आज ये काम करना आज वो काम करना है। और यूथ इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमारे देश के जो बड़े पद पे लोग वो बोलते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है इस समय, और यूथ ही सबसे ज़्यादा परेशान है। देखिए, जब हम स्वास्थ्य या हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और बायोलॉजिकल हेल्थ। ये फिजिकल हेल्थ, बायोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ किस प्रकार से मतलब ये कैटेगरीज में आती हैं? देखिए, फिजिकल हेल्थ में तो हमने बात कर ली कि हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, है ना, और कसरत करते हैं ताकि अपनी बॉडी को सही सटीक तरीके से स्वस्थ रख सके और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे। बायोलॉजिकल हेल्थ इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में है, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। कुछ डिजीजेस ऐसी होती, लाइफस्टाइल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल कैंसर की हम बात करते हैं। हम कैंसर का डिटेक्शन आज भारत में ये होता है ना कि अरे अभी नहीं पता चला, और काफी साल बाद जब पता चलता है, काफी टाइम गुजर जाने के बाद लोगों को पता चलता है कि कैंसर नाम की बीमारी। उस समय तक उसका जो रूट कॉज है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते और ठीक नहीं हो पाती चीजें, है ना। और लोगों की फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। शुगर एक दूसरी बीमारी है, लोगों को, हर दूसरे इंसान को भारत में जो है शुगर की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों जो मेजर इश्यूज है, ये अंदर अंदर इंसान को खा रही है। बिल्कुल। और ये हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं हम जिम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, बढ़िया मखाना उखाना दूध पिएंगे, सब सेट रहेगा। और अंदर क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम आपका हिल रहा है धीरे धीरे। और चूंकि कैंसर सेल्स जो होती है वो हमारी अपनी ही सेल्स कैंसरस बनती है, इसलिए हमारी बॉडी इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाती, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसका नहीं दिखता, और इसीलिए वो लेट रिस्पॉन्ड होती है। तो समय समय पर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का भी टेस्ट हमको कराते रहना चाहिए। दैट इज बायोलॉजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समय एआई का है। हम लोग सभी इतना ज़्यादा कामों में व्यस्त हैं कि हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता, राइट? और प्रेशर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर, प्रेशर और स्ट्रेस हर चीज़ को लेके। अरे वो काम नहीं हो पा रहा है, वो फाइल नहीं आई, वो पैसा स्टॉक में डूब गया, या यहाँ हमको इनसे बात करनी थी, वो क्लाइंट छूट गया, सब भागा दौड़ी में लगे हैं। तो जब आप मेंटली फिट नहीं हो, आप एग्रेसिव हो रहे हो अंदर से, धीरे धीरे सामने वाला आपसे कहता है कि आप बहुत एग्रेसिव है, आपने एग्रेशन को कंट्रोल करिए। सामने वाला ये नहीं पूछता कि आप एग्रेसिव क्यों है। ये मेजर प्रॉब्लम है, और ये यूथ के साथ है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके साथ है। प्रेशर में काम करना, कोई लेट नाइट तक काम कर रहा है, किसी का अप्रेजल नहीं हो रहा, किसी का इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, किसी की फैमिली इश्यूज है, सब तरीके की चीजें चल रही है। मेंटल इश्यूज यही से निकल रहे हैं। प्रेशर और स्ट्रेस हमारे फिजिकल, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आप कितना भी बायोलॉजिकली फिट लोगो, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, ये दोनों चीजें सही नहीं चलेंगी। इसलिए हमको तीनों को, फिजिकल, बायोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ, इन तीनों को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। मगर हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं, या आ रहे हैं, या चल रहे होंगे। भाई, हम अपने नजरिए से खुद को देख सकते, दूसरे के नजरिए से नहीं देख सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्ट्रेस, ये सब बातें जो घूमकर इस पे आती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता। सर, एक बात मैं आपसे और रखना चाहूंगा कि अगर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जी और शहरी क्षेत्र के लोगों की,
तो शहरी क्षेत्र के लोगों में ये ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि उन्हें हेल्थ इश्यूज ज्यादा लगे रहते हैं। और वहीं हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, उनकी जो डेली रूटीन है, मतलब प्रतिदिन की दिनचर्या है, वो मेहनत भी करते हैं, सुबह जल्दी उठते भी हैं, शाम को सो जाते हैं। तो ये जो गैप है, ये ग्रामीण क्षेत्र का जो दिनचर्या है, कहीं ना कहीं शहरी लोगों को कॉपी करना चाहिए। समय से सोना, समय से खाना और समय से सारी चीजें करना। इसके बारे में आपकी क्या राय है? समय के ही चक्कर में ही सब कुछ तो गड़बड़ हो जाता है जी। गुड़ रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए, ये ग्रामीण लोगों का सिद्धांत था। आपके हमारे मम्मी पापा आज भी हेल्दी है, हमसे ज्यादा हेल्दी। ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती? बिल्कुल सही हमसे ज्यादा काम कर लेते हैं वो। हम लोग तो एक रूटीन वाले हैं ना कि जॉब करते हैं 9 to 5 और हम उतने में थक जाते हैं। हम लोग के मम्मी पापा तो उससे डबल काम करते हैं और आज भी कर रहे हैं। एज जो है 60+ हो चुकी है। आप किसी भी अपने पार्टिसिपेंट से पूछिएगा, ये जो देख रहे हैं व्यूअर्स आपके, उनसे पूछिएगा, ये असलियत है। और हमारा क्या है, फोन, शाम को फोन चालू हो जाएगा, रील्स देखने लगेंगे, शॉर्ट्स देखने लगेंगे, अच्छा ये करना चाहिए, करना, और बैठे रहेंगे क्योंकि हम 6 बजे तक नौकरी किए, हम थक गए हैं, है ना। और ऊपर से अगर मेंटल टेंशन है, चलो ये देखो मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, यही चल रहा है सर। ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में यही चल रही है चीज़ें, क्योंकि वो एक रूटीन में अटकी हुई जिंदगी, 9 से 6 या 6 से 9, कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है। तो अब जो आप कह रहे हो समय से सो, समय से उठो, अच्छा इंसान के पास 24 घंटे हैं, उसी 24 घंटे में उसको सब करना है। 10 से 12 घंटे तो ड्यूटी में निकाल रहा है, कभी कभी 14 घंटे निकाल रहा है, तो उसके बच कितना समय रहा है? 10 घंटे। उसमें भी वो सो नहीं रहा है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में तो उसको मेंटेन करना है, सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इतनी चीजें हम लोग दिमाग में लेके घूमते हैं कि क्या नींद आएगी। अच्छा, एक बार सो नहीं पाता हूँ कई बार मैं अपना, अगर आपको रिस्पॉन्स, कभी रात में ऐसा होता है, अच्छा कल बच्चों को क्या पढ़ाना है, कल कोई असाइनमेंट तो नहीं दिया मैंने, कल कोई टास्क, ये रात को रिमाइंड करना पड़ता है मुझे, तब अच्छा कल कुछ नहीं है। और अगर किसी दिन तबीयत खराब हो गई तो ये सोच के मुझे ऑफिस जाना है या नहीं जाना, ये डिसाइड करता है कि मुझे उस दिन क्या करना है। अच्छा बड़ा टास्क है यार, आज सेशनल लेना था बच्चों का, बीमार है, नहीं जाना है मगर जाना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो समय से सो, समय से उठो, हम मेंटल स्ट्रेस में इतना घूम रहे हैं, हम लोग के बीच वक्त नहीं एक दूसरे को देने के लिए, तो कहाँ से चीजें सेटअप होंगी? सही है। और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा हमारे बॉडी पे पड़ता है। और खास तौर पे मैंने भी ऐसा एक महसूस किया है कि यदि आप सुबह उठते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक पर्याप्त टाइम रहता है सोचने का, सारी चीजें मतलब एक्टिविटी करने का। लेकिन यदि आप 8-9 बजे सो के उठते हैं तो वहीं से आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी शुरू हो जाती है कि जल्दी उठना है, जल्दी ब्रश करना, फिर सोना, रेडी होना है, बैग, ये वो टिफिन, लंच बॉक्स, रेडी होकर तुरंत निकलना है। अकेले रह रहे हो तब तो सर आप तो जानते हो कि अकेले रहने में तो और ज्यादा दिक्कत है, सब कुछ खुद से करना है। वहां से जो भागदौड़ शुरू होती है वो रात तक नहीं रुकती है। तो कहीं ना कहीं अगर स्वस्थ रहना है, अगर जीवन को सही बनाना है, शरीर को निरोग रखना है, तो एक बहुत बड़ा, आयुर्वेद में भी लिखा है, सुबह जल्दी उठिए। मन का शांत, डॉक्टर भी कहते हैं सुबह हमारा जल्दी मन ही शांत नहीं है ना। 10 उसके बॉस ने उसकी तारीफ की, उसका अप्रेजल हो जाएगा, उसका 10,000 बढ़ जाएगा, हमारा तो अभी 20,000 है, हमारे तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो हम कैसे जीवन चलाएंगे, तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी, तो मेरे बच्चे को क्या गिफ्ट दूंगा। बेफिजूली की बातें दिमाग में चलती रहती है। आपके लिए वो बेफिजूली है ना। हम सोचते हैं अरे क्यों इतना ओवर थिंक करना, मगर सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहा है, उम्मीद। हेल्थ कि जब हम आज स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो उम्मीद से चल रही है। उम्मीद टूटी, स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू। उम्मीद बरकरार है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से इंसान है, आपके लिए इंसान है, स्वास्थ्य अच्छा चलेगा आपका। मतलब हमारे स्वास्थ्य की डिपेंडेंसी, उसका रिमोट किसके हाथ में है? दूसरे के हाथ में। क्यों दे के रखा है? क्योंकि वो एक कम्युनैलिटी है, एक रिलेशन है। एक डाटा ये भी सामने आया है कि आज से जो 20 साल या 30 साल पहले के लोग हैं जी, वो उनका मेंटल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो आज का जो युवा है उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और ये जो चेंजेस आए हैं, ये जितना भी 10 से 20 सालों में हम बात करते हैं कि पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे और आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। आजकल की यंग जनरेशन जो है 20 से 30 साल का युवा बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बहुत ज्यादा है। और जब से ये सोशल मीडिया आ गया ना, तब से तो ये और ज्यादा हो गया है। क्या है मैं बता रहा हूँ ना, जंक फूड खाना,
कई लोग बोलते हैं ये खाइए, आप चना खाइए, आप दाल खाइए, खा तो आप फर्टिलाइजर ही रहे हो, केमिकल उसमें भी है, ठीक है। तो कुछ भी आप ये नहीं कहोगे एडल्ट्रेशन फ्री है, मिलावट नहीं है किसी चीज़ में, सब में मिलावट है, ठीक है। ऊपर से जंक फूड खाना, खा के पड़े रहना, फिर वो जो गेम आते हैं मोबाइल वाले, वो टिकट टिकट खेलना, टिप 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 बटन दबाना, दिन भर आंख उसी में चल रही है। अच्छा, एलईडी की दुनिया में आप रह रहे हो, है ना, हम लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म भी ये सोशल मीडिया का ही है। तो एलईडी से आप घिरे हुए हो, इतने ज़्यादा एपरेटस आपके आसपास है ना। कई लोग वो देखते हैं ना, अपने वॉच पहनी हुई है, स्मार्ट वॉच हो गई, फोन तो स्मार्ट है ही, फिर वो एक गले में कंठी माला की तरह पहन लेते हैं लोग, ईयरफोन, है ना, आजकल चला है, ट्रेंडिंग है। तो क्योंकि उनको वो वाला नहीं पसंद, पुराना वाला, मैं तो पुराना ही वाला पहनता हूँ अभी भी, तो वो पहन लेंगे। अच्छा, इतने सारे जब आप गैजेट से, मैं आपको बता दूं, जब आप इतने सारे गैजेट से अगर आप घिरे हुए हो ना, तो उसमें से जो वेव्स निकल रही है, जो सेंसिटिव हीट निकल रही है, वो आपको दिखती नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो आपके न्यूरोलॉजिकल प्रमोटर्स को, जो सेंसरी डोमेन्स हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रही है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं। तो जब एपोप्टोसिस नेचुरल ना होकर एबनॉर्मल होता है, तो फर्दर वो जाके वो कैंसर का ही रूप बन जाता है सर, या हाँ, या कोई भी आपको डायबिटिक बीमारी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें लीडिंग है, जड़ की बातें ये सब हम लोग कर रहे हैं। पानी की आप बात करते हो, हर चीज़ खाओ फिर पानी पियो, पानी से पाचन प्रक्रिया अच्छी होती है, कौन सा पानी साफ है? इतने तो हम लोग ने पॉडकास्ट कर डाले होंगे पानी पे, क्यों? बिल्कुल। और पानी क्या है? पानी जहर की तरह काम कर रहा है। तो जब जो जड़ की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो साफ नहीं है, तो फिर कहाँ से आदमी ठीक होगा? सही है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना आज के दौर में ज़्यादा करना पड़ रहा है। एक टाइम था कि घर के लोग यही बताते थे, बेटा सुबह उठो। पहले के टाइम में माँ बाप ही बच्चों को सुबह उठा देते थे। आज के डेट में माँ बाप बोलते हैं सोने दो, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो आपका जो डेली रूटीन है, अगर वही गड़बड़ है, तो बॉडी कैसे सही रहेगी, शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? लोड इतना ज्यादा है ना, आप छोटे से बच्चे को, लोड तो सर सभी के पास ज्यादा होता है, लेकिन उनमें से कई सारे लोग अपने आप को मेंटेन किए रहते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, इस विषय को रखना चाहूंगा कि आज की डेट में जितना भी खान पान है, ज्यादातर युवा सबसे ज्यादा बाहर की चीज खाता है। बहुत ज्यादा। जो बुजुर्ग रहते हैं वो घर का ही खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो मोमोज सबसे ज्यादा जो युवा उन सारी चीजों को खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन हो गया है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं। सब में मिला, किसमें नहीं है प्रिजर्वेटिव? नहीं, प्रिजर्वेटिव्स मिले, वही तो इफेक्ट कर रहा है आपके बॉडी लंग्स को। टोटल केमिकल है, टोटल केमिकल है। अब मैं आपको प्रिजर्वेटिव का सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। ये मॉल में आप जाइए ना, तो एक पैकेट मिलता है, उसमें टिक्की बनी बनाई आती है, ठीक है, बर्गर की टिक्की, आलू टिक्की बर्गर वाला टिक्की बनी बनाई रहती है फ्रीज्ड में, ठीक है, फ्रीज रहती है। उसको आप ले आइए, थोड़ा सा उसको पानी में रखिए, फिर उसको तेल में फ्राई करिए, बढ़िया टिक्की तैयार, बर्गर में लगाइए, लगाए खा ली। अब हमें बताइए, जो बंदा रात को 10 बजे नौकरी करके आ रहा है या नौकरी करके आ रही है, उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो खाना बनाए। अगर उसने टिफिन नहीं लगवाया, बाईबस नहीं आया, रात हो गई, तो वो बर्गर ही खा के सोएगा। जो इंसान, सुनिए ना, जो इंसान, मैं हैदराबाद रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जो मैंने देखा, मैंने तो अभी तक ये सब वेब सीरीज और ये सब सुना है, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ। खाए, सोए, फिर अब जो आदमी बर्गर खा के रात को सोएगा, आप जो प्रिजर्वेटिव की बात करो ना, सही है, तो वो प्रिजर्वेटिव खा के जो आदमी सो रहा है हर दूसरे तीसरे दिन, क्या उठेगा, क्या जाएगा? तो फिर वो हीमोग्लोबिन उसका बनेगा ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसे खान पान की वजह से ही आपका स्वास्थ्य पूरा डिपेंड करता है। अगर आपका खान पान सही है, सुबह का उठना आपका सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी युवा इन सारी चीजों को, बातों को फॉलो करता होगा, तो वो कहीं ना कहीं और भी युवाओं से ज्यादा स्वस्थ रहेगा। इस बात की गारंटी मैं तो नहीं कहता हूं कि हाँ सबसे ज्यादा लंबा टाइम तक जिएगा, लेकिन हाँ बॉडी इशू जो है, बॉडी की बीमारियां हैं, जो डिजीज है, वो जल्दी उसे परेशान करेंगी। हाँ, वो इंटरनली आप बीमार नहीं हो ना, तो चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं ना सिंपल भाषा में, ये चिड़चिड़ापन नहीं रहता है। आप सब कुछ, अरे मेरे साथ हुआ, मैं मतलब पूजा वूजा करके बढ़िया तैयार व्यार करके ऑफिस गया, ऑफिस में लड़ाई हो गई, एक जने से बहस हो गई, अब मेंटल टेंशन शुरू। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो मेंटल टेंशन रहेगी। आप बढ़िया उठते हो, भगवान की पूजा हवन सब कुछ है ना, नाश्ता पानी बढ़िया हल्का फुल्का करके आए, मगर वो ऑफिस की टेंशन, आप कितना भी कर लो, कहीं मेंटल ब्लॉक अगर दिमाग में चल रहा है किसी भी यूथ के, जो भी बच्चे भी है, जो 12th में पढ़ रहे हैं, 10th में है, इनका बोर्ड का एग्जाम है, कई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी नीट की परीक्षा मई में होने वाली है, उनके लिए भी ये चीज़ है।
कि मेंटल ब्लॉक जब तक दिमाग में बना रहेगा तब तक उस चीज को आप ओवरकम नहीं कर सकते। या तो किसी से बात कर लो भाई, दिल का निकाल लो अंदर से, सामने सामने बैठ के बात करके दिल का निकाल लो, और नहीं हो रहा है और तो फिर आप सेपरेट रहो, वो ज़्यादा सही है। सही। अपने ऊपर लोड लेने का मतलब है आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50% कम कर रहे हो। बिल्कुल। 70 साल अगर आपकी उम्र है, 35 साल। ये बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हर एक प्रकार से स्वस्थ शरीर ही आपको हमेशा फिट नहीं रखता है, आपको मेंटल भी फिट होना चाहिए। और जिस प्रकार सर ने बताया कि आप कितनी भी बॉडी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी व्यायाम कर लो, सही समय पे उठ जाओ, लेकिन यदि आप कहीं जाते हैं और किसी से अनबन हो जाती है तो आप अगर मेंटली अनफिट हो गए तो पूरा दिन आपका बेकार जाएगा, जो एनर्जी है आपकी पॉजिटिव वो भी कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी में, और आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करें ऐसा कि खुद को समझाएं, सेल्फ मोटिवेट हों। कई दफ़ा होता है कि हम दूसरों को देखकर भी प्रेरित होते हैं, लेकिन वो वाली एनर्जी काफ़ी कम समय तक रहती है। और ये तभी होता है ना जब आपके नज़दीक कोई होता है और वो आपके साथ चीटिंग करे, है ना। आजकल चीटिंग तो खुलेआम होती है, खुलेआम चीटिंग होती है। तो यूथ के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट, बीमारी को ऐसे मत बायोलॉजिकली जोड़िएगा कि अच्छा ये दूध नहीं पीता इसलिए इसके कैल्शियम की कमी हो गई, समझिएगा। ये अनार का रस नहीं पीता इसलिए खून की कमी हो गई, है ना। कीवी नहीं खाता इसलिए इसका बॉडी फिट नहीं है ना। ये मत समझिए, आप उसको ऐसे जोड़िए, अच्छा इसको किसी ने धोखा दिया है, इसके साथ किसी ने चीटिंग की है, इसको रिलेशनशिप में चीटिंग हुआ, है ना। कोई किसी पे भरोसा करता था, वो उसका पैसा लेके भाग गया, है ना। किसी ने इसका पैसा डुबा दिया, कहीं से कहीं की चीजों को जोड़ देते हैं, धोखाधड़ी हो गई। ये है फैक्टर जो बीमार कर रहे आदमी को, ना कि वो बायोलॉजिकल और फिजिकल, वो बाद में आएंगे, पहले ये है। क्योंकि कनेक्टिविटी हमारी उस इंसान के साथ थी ना, तो हमको अब वो मिला, हम उदास हो गए। तो अब एम्प्टीनेस में जो आदमी रह रहा है, खालीपन में, तन्हाई में रह रहा है, डूबा हुआ है, परेशान है, वो कहाँ से फिजिकली फिट होगा। सुशांत सिंह राजपूत की हम लोग बात करते हैं, आज नाम ले ही लेता हूँ। 2020 में केस हुआ था ना, कितने बड़े एक्टर थे, बद्रीनाथ, उनकी मूवी आई थी जो केदारनाथ सुनामी में बनी थी। कितना बढ़िया एक्टर है वो, है ना। उसकी नाम, जान पहचान, पैसा, सब खूबसूरत लड़का, इंजीनियर लड़का, टैलेंटेड, फिट। महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखो आप उसकी, है ना। सही। अचानक से सुसाइड कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। सर सोचिए, कोई बिलीव करेगा इस बात को। अब वो सुसाइड है, मर्डर है, खैर वो तो कोर्ट केस का मामला हम नहीं जानते, बट अगर वो सुसाइड करता है तो आप सोच रहे हो कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का। आज हम हैं, कल आपको अरे यार अर्पित के साथ तो मैं पॉडकास्ट करता था, अर्पित तो यार दुनिया निकल ली है। तो आप किसी की प्रेडिक्टेबिलिटी पे क्यों जा रहे हो, है ना। किसी को आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते आज के टाइम में। स्वास्थ्य पे अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनमें से बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन हैं। आपका ऐसा क्या मानना है? देखिए, एयर पोल्यूशन दिल्ली में आप देखते हो कितना धुआं है, लोगों के फेफड़ों पे असर पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बायोलॉजिकल सब बिगड़ा हुआ है। वाटर पोल्यूशन, गंदा पानी पी रहे हैं, जहर जा रहा है हमारे बॉडी में, और उससे कई तरह की बीमारी हो सकती है या हो रही है, ठीक है। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मेरी मदर को हम लोग ने मतलब अभी देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। और बनारस में हमारे काशी में डायरिया और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो पानी की वजह से होती हैं। तो पानी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है उस केस में, है ना। तो फिजिकली आप कहते हो कि हम पानी पीजिए, खूब पानी पीना चाहिए, बोलते हैं ना लोग, डॉक्टर बोलते हैं अरे पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, सब निकलेगा। पानी तो खुद ही जहर है। कितने घर में आरओ लगा है? ग्रामीण घरों में आरओ लगा है? बिल्कुल। क्या हैंडपंप से जो पानी आ रहा है वो साफ आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, जहर आ रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। तीसरा हो गया, हमने बताया था ये सोशल मीडिया पोल्यूशन। फूड एडल्ट्रेंट भी एक प्रकार का पोल्यूशन है, मतलब मिलावटी खाना। बटर के नाम पे, पाम ऑयल पे, ऐसा आप देखते हो ना, बड़ा सा कढ़ाई रहता है, फूड ब्लॉगर्स होते हैं बढ़िया। आज हम आपको दिखाएंगे 3 टिक्की वाला महाराजा बर्गर। अब सबसे ज्यादा उसी में बटर डाल देते हैं, बटर पे बटर। अच्छा, वो बटर दूध का नहीं बना हुआ है, पता है सर, वो पाम ऑयल का बना होता है। इतना खतरनाक। 20 रुपए वाला बटर पाम ऑयल से बनता है, उस पर देखिएगा लिखा है। और खट यूज करेंगे फूड ब्लॉगर, अच्छा ये देखिए कितना टेस्टी है, अब इसमें ये मिलाया जा रहा है, अब उसमें वो क्या मिलाया जा रहा है, जहर मिला रहे हैं, वही खाते हैं, हम सब खा रहे हैं। आज हम लोग बात जरूर कर रहे हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं, पूरी दुनिया खाती है।
क्या करें? मैं जल्दी बहुत कम बचने लगा हूँ अब बाहरी खाने से, देखिए, लेकिन ये है हम कि लोग क्यों मजबूरी में बच रहे खाना हैं? पड़ता है कि अगर कहीं क्यों नहीं बच रहे है। हैं हम लोग? क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन हम लोग के पास आ गई जी। है, करेक्ट? जिनके पास जिनकी फ्यूचर जनरेशन है, आप सोचिए सर, मैम, जो भी आप देख रहे हो, व्यूअर्स जितने भी हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? हम अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं, ये समाज क्या दे रहा है? जिस शहर में, कॉलोनी में आप रहते हो, वहाँ एक गार्डन होगा, राइट? आप लोग शाम को वहाँ बैठते होगे, अपने व्यूअर्स से हम पूछते हैं। सही। और क्या आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, क्या वो गार्डन वहाँ रहेगा? ये सवाल है। क्या वहाँ ठेले लगने लगेंगे, यही महाराजा बर्गर वाले, और बच्चे वही खा रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है। हमें आगे आने वाले टाइम पे अपने बच्चों को या यूथ को ये बताना होगा कि आप चने खाएं, स्प्राउट्स के रूप में जो भी है, स्प्राउट्स तो सुबह खाना सुबह चाहिए। सुबह अगर खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बैलेंस रहेगा। अगर हम सुबह से ही सारी चीज़ों, बाहरी दुनिया की चीज़ें खाने लगते हैं, चाय बनाए, टोस्ट हो गया, पाव हो गया, ब्रेड हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो यही सारी चीज़ें फिर धीरे 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 इकट्ठे हुए, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा तो भरता है। बूंद बूंद से ही, यानी थोड़ा थोड़ा करके ही एक टाइम बाद आपको एक ऐसा इम्पैक्ट रिजल्ट देगा, फिर देखिए, आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो हम गया। लोग को मैं समझ में आ गया, हम लोग तो ये काम करेंगे। अगर आप मान लीजिए हम लोग सेकंड जनरेशन है, हम मानते लेट वी आर द सेकंड जनरेशन, तो हमारे मम्मी पापा फर्स्ट जनरेशन हुए, जी। और हम लोग का जो आने वाली जनरेशन है वो थर्ड थर्ड हो जनरेशन। जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दो। सही है। अगर दादा दादी, पोता पोती, नाना नानी, ये अगर आपस में इंटरेक्ट रहे, इनका बहुत अच्छा जाएगा सही है। इंटरेक्शन। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। खाने पीने के उसमें, क्योंकि हम जो बीच वाले हैं, हम तो 9 से 6 नौकरी करेंगे। बच्चे जब इन लोग के साथ रहेंगे ना, दादा दादी, नाना नानी, तो इनकी परवरिश बहुत ही हेल्दी होगी। हेल्दी भी होगी, संस्कार भी ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर तो होने सारी चाहिए। चीजें ट्रांसफर हमसे होंगी। तो एक्सपेक्टेशन करे ना वो, कि हम तो 9 से 6 वाले मॉम डैड जिसके भी है है ना? वो बहुत कम समय दे पाते अगर हैं आपके बच्चों को। बच्चे, अगर आप अगर लोग सर्विस में, जॉब में मम्मी है। पापा के पास अपने नहीं रखे हो, और बच्चे आपके जो है घर में अकेले हैं या बोर्डिंग में पल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आप अपने मतलब बच्चों के जो दादा दादी, उनके पास बच्चों को रखिए, नाना नानी के पास रखिए, ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, सही अच्छे से अच्छा, और उनको भी अच्छा लगता है ना सर, टाइम खेलते रहते हैं, स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज के टाइम पे मॉम डैड तो अगर सर्विस में है तो वो घर से निकल जाते हैं, उसके बाद बच्चे का अगर डायरेक्टली कनेक्शन अगर दादा दादी से या बात भी होती है, या दूर हैं आप, बस तो इसी पॉइंट पे ये आ जाता connection, है हाँ। एक यंत्र जिसको बोलते हैं फोन। बस बच्चे को पकड़ा दिया, खटर पर, वहीं से आदत लत लगती, वहीं से लत लगती। ये है सोशल मीडिया पोल्यूशन, यही बचाता है। थोड़ा उनके साथ रहे, खेले पीले, खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा, है कि नहीं? कई स्वस्थ दफा ऐसा रहेगा। होता है कि मजबूरियां हैं कि मॉम डैड के साथ बच्चे बाहर हाँ, हैं, गांव में नहीं जा पा रहे हैं, कई बार ऐसा तो होता है। उनसे इंटरेक्शन होता रहे, हाँ, डेली होता रहे, बच्चों होना की चाहिए। बातचीत होनी चाहिए। बच्चे को सीधा सीधा कहीं ना कहीं यह बात का उसको भी खुशी होती है, दादा दादी से हमने क्या बात हुई है, जब उसके मॉम डैड पूछेंगे क्या हुई दादाजी से बात, वहाँ क्या चल रहा है, तो वो सारी चीजें, जो सारी बातें हैं, वो समझ में आती है। क्योंकि पिताजी तो बच्चे के निकल गए सुबह से काम में, वापस थकार कर आए शाम को, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि उन बच्चों को खिलाएं, कि ज्ञान की बातें बताएं, कि क्या क्या कहें, क्योंकि घर आने के बाद भी काम रहता है। हम लोग परिवार की बात करने लगे, आपने ध्यान दिया? हम लोग परिवार की बात, इसका मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ परिवार से भी जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो आज का ये दिन 7 अप्रैल 2025, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चर्चा हुई, इस चर्चा से हमें भी बहुत कुछ जानकारियाँ अर्पित सर के माध्यम से मिली, और आप तक भी ये जो हम लोगों ने बातें की हैं, अगर इन पर आप गौर करें तो एक सीधा सा एक इसका सारांश कह सकते हैं निकल सकता है कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। इसी के साथ आज का ये वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, आप कौन सी जगह से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य, किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।